नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अक्षय और द प्रॉप टाइटल ट्रैकर इस पर्टिकुलर शो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं नागपुर रियल एस्टेट मार्केट से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज है। क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी क्या है, आरएल क्या है, एनएमआरडीए क्या है, रेरा क्या है, इन सभी सवालों के जवाब डिटेल में विद एनएमआरडीए लॉ रेफरेंसेस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कुछ जो लॉज थे 1966, 1984, 1987 के, 2016 के, उनके सभी रेफरेंसेस के थ्रू जो भी नॉलेज मेरे पास है वो रिलेटेड टू नागपुर रियल एस्टेट मार्केट आपके साथ शेयर करने में ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम रहेगा द प्रॉप टाइटल ट्रैकर। तो आइए पहले एपिसोड की करते हैं शुरुआत। तो इस सीरीज के पहले एपिसोड में जो है वो हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी रेगुलेशंस क्या है, नागपुर में प्रॉपर्टी रेगुलेशंस किस प्रकार चलती है, क्या वो पैरामीटर्स हैं, कौन सी वो संस्थाएं हैं या फिर कौन से वो गवर्नमेंट सैंक्शनिंग डिपार्टमेंट्स हैं जो नागपुर में एक लैंड को, एक जमीन को सैंक्शन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो NATP की वहाँ पे बात होगी कि नॉन एग्रीकल्चर टाउन प्लानिंग एक्ट, ये 2013 तक वर्किंग था। 13 के एक एक्ट में उसका नाम हुआ नागपुर अबेंडेंड टाउन प्लानिंग एक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि कोई भी लेआउट, कोई भी जमीन जिसपे प्लॉटिंग होती है, जिसमें फ्लैट सिस्टम होती है, वो पहले खेती की जमीन होती है। तो उसका एक प्रमाण पत्र होता है, नॉन एग्रीकल्चर प्रमाण पत्र, जो कलेक्टर, किसी भी सिटी के, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स वो प्रमाण पत्र साइन करके देते हैं किसी भी डेवलपर को। तो पहला सैंक्शनिंग होता है NATP का या फिर NA का, जो नॉन एग्रीकल्चर जमीन है उसका प्रमाण पत्र जो मिलता है कि कलेक्टर के तरफ से। फिर वहां पे थी NIT 2016 तक, नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, NIT। तो वो क्या करते थे, वो जितनी भी जमीनें हैं उन सभी को सैंक्शनिंग्स देते थे। उन सभी के जो NA प्रमाण पत्र है, जो NA सर्टिफिकेट्स है, वो NMC के कलेक्टर्स के थ्रू जाते थे और वहाँ पे जो भी सीन था खरीद बेचने का, जो प्लॉट्स के रिगार्डिंग या फिर फ्लैट्स के रिगार्डिंग, वो सब NIT के अंडर होता था, नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अंडर होता था। और नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और NMRDA में डिफरेंस क्या है, छोटा सा डिफरेंस मैं अभी बता देता हूँ कि नाम बदले हैं, बॉडीज बदली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदली है, और सबसे बड़ा, लोग सिर्फ एक ही बात बताते हैं कि नाम NIT और NMRDA नाम ही बदला है, बाकी काम करने का तरीका सेम है। और सिर्फ NIT के डेवलपमेंट में जो अंडर लेवल डेवलपमेंट्स होते थे वहाँ पे जो है तार के, डांबर के रोड होते थे, और NMRDA के यहाँ पे सीमेंट के रोड्स है, सीमेंट कंक्रीट गट्टू वाले रोड्स है, जो कि एकदम गलत बताते हैं लोग। उसका जो इनसाइट है वो कुछ इस प्रकार है कि NIT, नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, और NMRDA, नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये क्यों नाम बदला है, क्यों बॉडीज बदली है, क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदली है, क्योंकि जो NIT के अंदर नहीं हो पा रहा था। NIT को एक प्रॉपर पूरे रीजन का, पूरे नागपुर के रीजन का, जिसमें कुछ भी अर्बन, रूरल, पूरे सभी रीजन का देखना होता था। तो वहां पे उनसे कुछ कुछ चीजें छूट जाती थी। डेवलपमेंट पार्ट पे तो हम बाद में आते हैं। तो कुछ वो चीजें जो छूट जाती थी, वो जो चीजें हैं वो कवर होती है अभी NMRDA में, क्योंकि यहाँ पे बॉडीज के साथ साथ जो बॉडी वहां पे बिठाई गई है NMRDA की, उसमें एक प्रॉपर टीम्स जो है वो अलग है, ड्राइंग टीम्स अलग है, सैंक्शनिंग टीम्स अलग है, उसके बाद जो वेरिफिकेशन टीम है वो अलग है, उसमें जो सहायक इंजीनियर्स जो होते हैं उनकी टीम्स अलग है। पूरे यहाँ पे NMRDA में एक डिपार्टमेंट वाइज क्लासिफिकेशन किया गया है। इसीलिए NMRDA की बॉडी यहाँ पे जो है 2016 से कोई भी नागपुर में एक ट्रेंड है, या फिर नागपुर में एक हमने देखा, हर बार आप देखते होंगे कि NMRDA सैंक्शनड रेरा अप्रूव्ड ओपन प्लॉट्स, या फिर NMRDA सैंक्शनड रेरा अप्रूव्ड RL ओपन प्लॉट्स। तो ये क्यों, पहले भी थी, NIT सैंक्शन थी, लेकिन NIT के अंडर कुछ जो चीजें थी उन पर वर्क नहीं हो पा रहा था। वो डिटेल में आपको नहीं बता सकता कि किन चीजों पे वर्क नहीं हुआ था अंडर NIT, जो अभी NMRDA के अंडर हो रहा है। लेकिन आपके लिए जानने की बात यह है कि NMRDA और NIT में जो अभी मैंने बताया
उतने बातों का फर्क है। NMRDA एक क्लासिफिकेशन, एक बड़ी टीम के साथ, एक अलग विजन के साथ, जैसे कि उसका नाम है नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो अभी नागपुर बन चुके हैं मेट्रो सिटी। सेकेंड फेज ऑफ मेट्रो वर्क यहाँ पे चल रहा है, पहला फेज ऑलरेडी वर्किंग में है। तो मेट्रो सिटी बनने के बाद एक मेट्रोपॉलिटन रीजन का एक डेवलपमेंट विजन चाहिए होता है, जो कि गडकरी साहब और CM साहब ने मिलके वो एक 2016 में इन्होंने एक NMRDA की पहली बॉडी इंट्रोड्यूस की थी, एक वो एक्ट आया था। तो ये हो गया NMRDA या फिर NIT रेगुलेशंस जो हम देख रहे हैं इस वीडियो में, इस पहले एपिसोड में। तो पहले मैंने आपको बताया NATP के बारे में, फिर अभी NMRDA और NIT के बारे में, और अब हम जानेंगे रेरा के बारे में। तो रेरा क्या है? अभी फॉर एग्जांपल क्या होता था, अभी तक क्या होता था कि अगर मान लीजिए मेरा एक लेआउट है, मैंने वो सैंक्शन किया, मैंने वो बेच दिया, और जिनको बेचा उनको ये कमिट करके बेचा कि मैं इतना डेवलपमेंट कर दूंगा, ये कर दूंगा, फलाना ढिमका जो भी है। लेकिन 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद वही परिस्थिति है जो कंडीशन पे उन्होंने उस वक्त प्लॉट लिए थे, आज भी वही है। एग्जैक्ट वही चीज़ वहाँ पे रिपीट हो रही है, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में कस्टमर्स के ट्रस्ट के लिए, और जो भी अभी जैसे अगर मान लीजिए प्लॉट लिया है तो उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम बिल्डर को ही पूछेंगे जिससे हमने लिया है, क्योंकि हमने उसको पैसे दिए हुए हैं। अगर पैसे दिए हैं तो वो पैसे गए कहाँ पे? तो ये जो है, ये एक पर्टिकुलर चीज़ का ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। इसलिए रेरा 2016 में रेरा की बॉडी जो है वो वर्किंग में आई। बाकी रेरा एग्जैक्टली क्या है, कैसे वर्क करता है, ये मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। तो द प्रॉप टाइटल ट्रैकर इस सीरीज के पहले एपिसोड में प्रॉपर्टी रेगुलेशंस क्या है नागपुर में, ये मैंने आपको बताया, किस तरीके से वो वर्क करती है। और अभी नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे रेरा के बारे में। आशा करता हूँ कि आप इस नॉलेज का पूर्ण उपयोग करेंगे जब भी आप कुछ इन्वेस्ट करेंगे। चलिए मैं निकलता हूँ, धन्यवाद।